नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास आध्यात्मिक विषय पर बात करने वाले हैं। जी। ये जानकारी बेहद के सुखों का राजयोग से है और हम खास तौर पर 5 जून 2025 की एक एक चर्चा पर ध्यान देंगे। हाँ। इसका जो मूल विचार है वो है कि कैसे असीमित ज्ञान, जिसे बेहद की नॉलेज कहा गया है, उससे असीमित सुख मिल सकता है। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये शिक्षण मतलब ये राजयोग कैसे गहरी खुशी और एक तरह के आध्यात्मिक बदलाव का रास्ता बताता है। हाँ, और इसमें ईश्वर को एक शिक्षक के रूप में देखने की बात है ना? हाँ। और वो समय का चक्र, कल्पवृक्ष, जी हाँ, कल्पवृक्ष। इन सब पर हम बात करेंगे, जो भी स्रोत में बताया गया है उसी के आधार पर। तो शुरू में ये स्रोत एक बड़ा फर्क साफ करता है। एक तरफ है दुनियावी ज्ञान, हाँ जिससे मिलने वाले सुख को काग विष्ठा समान कहा है, मतलब कौवे की बीट जैसा। जी, ये शब्द थोड़े चौंकाने वाले लग सकते हैं, अगर जोर इस बात पर है कि ये सुख कितना टेम्परेरी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है बेहद का ज्ञान। हाँ, और ये जो बेहद का ज्ञान है ये सीधे उस दिव्य शिक्षक से मिलता है जिन्हें स्रोत में बाप या शिव बाबा कहा गया है। अच्छा, तो ये ज्ञान इंसानी नहीं है, परमात्मा का है। जी, स्रोत यही कहता है। सांसारिक ज्ञान तो हद की मतलब सीमित चीजों की बात करता है, लेकिन ये ज्ञान बेहद का है, आत्मा, परमात्मा और पूरे समय के चक्र का ज्ञान। तो फिर ये बेहद का ज्ञान, जिसे राजयोग भी कह रहे हैं, इसका असल मकसद, असल लक्ष्य क्या है? स्रोत में मनुष्य से देवता बनाने की बात आती है। हाँ, इसका मतलब बहुत गहरा है। मनुष्य से देवता बनना मतलब अपने असली, जो पवित्र, शांत, सुखी स्वरूप है, उसको फिर से पाना। अच्छा, स्रोत के हिसाब से आत्माएं पहले देवी देवता थीं, पर इस दुनिया के चक्र में धीरे धीरे अपनी शक्ति, अपनी पवित्रता खो बैठी। तो राजयोग का लक्ष्य है उसी देवी देवता वाली स्थिति को फिर से पाना और एक नई दुनिया, जिसे स्वर्ग या अमर लोक कहा गया है, वो बनाना। मतलब ये सिर्फ कोई बाहरी बदलाव नहीं है। और गुणों का विकास। ये तो सुनने में बहुत बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो ये बदलाव आता कैसे? इसकी प्रैक्टिस क्या है? देखिए, इसका जो सबसे मुख्य आधार है वो है याद। याद? हाँ, सुनने में बहुत सरल शब्द है, पर मतलब गहरा है। याद मतलब खुद को ये शरीर न समझकर एक ज्योति बिंदु आत्मा समझना। और अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जो ज्ञान और सुख के सागर हैं, उनको याद करना। ये सिर्फ कोई रटने वाली बात नहीं, एक गहरा रूहानी कनेक्शन है। और स्रोत कहता है कि इसी याद से पवित्रता आती है और माया पर जीत मिलती है। ये विकर्म विनाश भी इसी से जुड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार जब आत्मा खुद को जान लेती है और परमात्मा पिता को याद करती है, तो उस याद में इतनी शक्ति है कि आत्मा पर जो जन्म जन्म के गलत कर्मों का बोझ है, जिसे विकर्म कहते हैं, वो खत्म होने लगता है। अच्छा, मतलब कर्मों का खाता साफ होता है। हाँ, एक तरह से विकर्म विनाश। और माया मतलब जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और दूसरी नेगेटिव ताकतें, उन पर भी इसी याद से जीत मिलती है। यही याद बेहद का सुख दिलाती है और आत्मा को पतित से पावन बनाती है। इस शिक्षा में, जैसे आपने कहा, समय को देखने का तरीका भी बहुत अलग है। ये 5000 साल का चक्र, कल्प वृक्ष, 84 जन्मों की कहानी, ये सब क्या है? हाँ, देखिए, स्रोत दुनिया के इतिहास को ना एक नाटक या एक साइकिल की तरह देखता है, जो ठीक 5000 साल का है। 5000 साल? जी, फिक्स्ड। इसे एक उल्टे पेड़ यानी कल्प वृक्ष के रूप में भी दिखाया जाता है, जिसका बीज ऊपर है परमात्मा और शाखाएं नीचे दुनिया में फैली हैं। दिलचस्प है। और इस 5000 साल में आत्माएं ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती हैं। सतयुग यानी गोल्डन एज से शुरू होकर कलयुग यानी आयरन एज तक अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती हैं। और अभी का समय? अभी का समय स्रोत के अनुसार इस 5000 साल के चक्र का बिल्कुल अंत है। संगम युग कहते हैं इसे। पुराने चक्र का अंत और नए सतयुग की शुरुआत के बीच का समय। और इसी संगम युग में वो ईश्वरीय कुटुंब वाली बात भी आती है, जहां परमात्मा खुद पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अनोखी बात है। स्रोत बताता है कि इसी संगम युग पर परमात्मा शिव बाबा खुद इस धरती पर आते हैं एक माध्यम के द्वारा और आत्माओं को डायरेक्ट ज्ञान देते हैं। डायरेक्ट? हाँ, वो टीचर भी हैं, सद्गुरु भी हैं और पिता यानी बाप भी है। तीनों रोल निभाते हैं।
अच्छा। और जो भी आत्माएं ये ज्ञान सुनती हैं वो सब उनकी संतान बन जाती हैं, एक ईश्वरीय कुटुंब या डिवाइन फैमिली। इसमें कोई नया पुराना नहीं होता। बाप सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाते हैं, 84 जन्मों की कहानी समझाते हैं और वापस देवता बनने का रास्ता बताते हैं। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो क्या ये कह सकते हैं कि मुख्य संदेश यही है कि आत्मा होने की असली पहचान और परमात्मा पिता की याद, इसी राजयोग के अभ्यास से ही वो जो बेहद का सुख है और आत्मिक परिवर्तन वो मुमकिन है? एकदम सही, बिल्कुल यही सार है। स्रोत का दावा यही है कि दुनिया में आज जो सच्ची खुशी की कमी है, शांति की कमी है, उसका हल इसी ज्ञान और योग में है। ये अपनी खोई हुई जो दैवी विरासत है, मतलब स्वर्ग की राजाई, उसे फिर से पाने का तरीका है। ज्ञान से ही आत्मा पवित्र बनती है, अपने असली स्वरूप में लौटती है। जाते जाते एक विचार मन में आता है इसी स्रोत से जुड़ा हुआ, ये जो आत्मा के 5000 साल के चक्र में 84 जन्म लेने की बात कही गई है जी, अगर हम इस विचार को थोड़ी देर के लिए मान लें, ये जो चक्रीय यात्रा है, तो इसका हमारी अपनी जिंदगी को देखने के नजरिए पर, समय की हमारी समझ पर क्या असर पड़ सकता है? हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है। अगर जीवन एक सीधी रेखा न होकर एक चक्र है और हम बार बार यात्रा करते हैं, तो हमारे कर्मों का, हमारे रिश्तों का, हमारे लक्ष्य का क्या मतलब रह जाता है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल, एक विचार है जिस पर आगे मनन किया जा सकता है।